बेरंग ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फाखरा बेगम ने अपनी बेटी को सबक सिखाने के लिए खाली हाथ इसे रुखसत तो कर दिया, लेकिन पहले ही दिन फरी को अंदाज़ा हो गया कि वो फाहद के इस छोटे से घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। आते ही कमरा और घर देखकर रोना धोना शुरू कर देती है। इतना कोई इस्तकबाल करता है कोई नई नवेली दुल्हन का? कम से कम फूल ही ले आते। ये लोग इतने गए गुजरे थे, इसे अंदाज़ा ही नहीं था, लेकिन अब क्या कर सकती है। माँ से टक्कर लेकर जिससे शादी की इसे छोड़ तो नहीं सकती थी ना। इसे उम्मीद थी कि इसकी माँ का गुस्सा जल्द ही ठंडा हो जाएगा और फिर वो इसे बड़ा सा घर और सारी आसाइशें दे देंगी, लेकिन फाखरा बेगम के सर पर इसकी बहन दुर्दाना जो खड़ी है, इन्हें पंप करने के लिए, भड़काने के लिए। इधर आप देखेंगे कि एनी और अफान अपनी माँ की नाराज़गी के बावजूद भी नाश्ता लेकर फरी के घर पहुंचते हैं। अब वहाँ फहद की माँ तो खूब बातें सुनाती हैं, लेकिन बड़े तहम्मुल से और समझदारी से एनी इनकी सारी बातों के जवाब दे रही है। फरी जिसकी कभी अपनी एनी भाभी से नहीं बनी, लेकिन आज इस मौके पर ये एनी ही है जो रिश्ते निभा रही है। वो सामने आती है, अपने अफान भाई के गले लगती है और पूछती है मामा नहीं आई। ऐसे में अफान इसे कहता है तुम चलो हमारे साथ, उनसे मिल लेना वहाँ जाकर। ऐसे में फहद और उसकी माँ को यकीन था कि फरी की हालत देखकर उसकी माँ का दिल पसीज जाएगा, लेकिन जैसे ही अफान और एनी फरी को लेकर घर में दाखिल होते हैं, फाखरा बेगम फौरन इसके कदम वहीं रोक देती हैं। अगर तो हमेशा के लिए वापस आई हो तो इस घर में रुक सकती हो, और अगर सिर्फ मिलने आई हो तो वहीं से वापस पलट जाओ, चली जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त। फरी ने अपनी मर्जी से शादी तो कर ली, लेकिन अब अपनी माँ को मनाना इसके लिए ज़रूरी है ताकि इसे सब कुछ मिल सके। लेकिन फाखरा बेगम भी अपनी ज़िद की पक्की हैं, अपनी बेटी को घर बिठा लेंगी, लेकिन इसे कुछ देना गवारा नहीं करेंगी।